चलिए शुरू करते हैं। अब आज से हम लोग जो है कृष्णमूर्ति पद्धति से बीमारी का निर्धारण करना, किस अंग में हो, कब हो, ये देखिए। तो देखिए, सीधा सा गणित है। कृष्णमूर्ति पद्धति में बीमारी कब होगी? 1, 6, 8, 12 या आप कागज पेन सामने रख लीजिए, लिखते जाएं, या 1, 6, 8 भावों के संयुक्त सूचकों की दशा भुक्ति अंतर में व्यक्ति बीमार पड़े। तो चलिए, अब जैसे ये पत्रिका हमारे सामने है, इनका आप जन्म समय वगैरह नोट करना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। इनका जन्म 16/6/1974 21:02 बॉम्बे। अब हमें 1, 6, 8 के सूचक निकालना है, तो सूचक हम कहाँ से निकालेंगे? तो सूचक के लिए आप सूचक टेबल में चलेंगे, सिग्निफिकेटर, ग्रह निर्देशन टेबल, ये सिग्निफिकेटर। तो 1 के कौन-कौन है? तो हमने 1 लिख लिया, उसके नीचे 6 लिख लिया, फिर कॉपी में 8 और फिर ये 12। 1 के सामने की लाइन में देखिए तो बुध गुरु, है ना? बुध गुरु। और फिर 6 के सूचक कौन-कौन है? यहाँ देखें, तो 6 में आ गया राहु, मंगल, सूर्य, बुध, शनि, है ना? फिर 8 के सूचक देखें तो एकमात्र है सूर्य। 12 के सूचकत्व देखें तो बुध, गुरु, बुध और गुरु। तो इतने सारे, अब इन सूचकों को आप एक लाइन से लिख लीजिए। तो बुध, गुरु, राहु, मंगल, सूर्य, शनि, ये हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन ग्रहों के संयुक्त दशा भुक्ति अंतर में व्यक्ति जो है बीमार पड़ेगा। तो अभी देखिए कि इनको दशा चल रही है किसकी? दशा अभी चल रही है राहु की, जो सूचक है। भुक्ति को देखिए आप किसकी है? शनि की, ये भी सूचक है। तो ये ग्रह जब एक दूसरे के नक्षत्र में आएंगे तब बीमारी देंगे। लेकिन अब 5 और 11 भाव, 5 और 11 भाव का जो कोई भी इसमें उपस्वामी हो उसको हटा दीजिए, लेकिन यदि वो छठे का भी हो तो रहने देंगे। देखिए, बुध यहाँ पर जो है 5 के साथ 6 का भी है, तो 6 को रखना पड़ेगा इसे, है ना? ऐसा। और 11 का देखिए तो 11 का बुध है, तो वो 6 का भी है, तो उसको रखना पड़ेगा। इस प्रकार से दोनों में से कोई भी नहीं मिला। ओके, तो अब राहु की दशा, शनि का अंतर। अब ये कब तक है? 18 जुलाई तक है। अब गोचर में जब ये ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में आएंगे, और छठे भाव 1, 6, 8, 12 भावों पे नजर रखेंगे या उन भावों से गोचर में होंगे, तब बीमारी आएगी। तो आप इधर देखें, अभी यहाँ पर आप देखेंगे, एक पहला ग्रह उठाइए, बुध। बुध जो है मंगल के नक्षत्र में, मंगल सूचक है। फिर उसके बाद गुरु, गुरु को आप देखिए, गुरु राहु के नक्षत्र में है, सूचक है। ठीक, राहु को देखिए चंद्रमा के नक्षत्र में, वो सूचक नहीं, तो आप ये राहु को यहाँ हटा सकते हैं। ठीक, मतलब राहु दशा स्वामी अभी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में नहीं चल रहा जो सूचक में आए, वो तो चंद्रमा के नक्षत्र में, तो फिलहाल ये बीमारी का विरोध कर रहा है। ठीक है, मंगल को देखा आपने तो मंगल बुध के नक्षत्र में है, और सूर्य को लेंगे तो राहु के नक्षत्र में है, और शनि को देखेंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। तो दो प्रमुख, है ना, धीमी गति के ग्रह राहु और शनि अभी चंद्रमा के नक्षत्र में है। ठीक है, और चंद्रमा 1, 6, 8, 12 में से किसी का भी सूचक नहीं है, तो हम कहेंगे कि फिलहाल ये बीमारी को सूचित नहीं करता। ये बात है। यूं आप देखेंगे, अब व्यक्ति की ओरिजिनल कुंडली में धनु लग्न की पत्रिका है, तो छठे भाव में वृषभ राशि पड़ी है। छठे भाव में वृषभ राशि आ गई। अब छठे भाव में जब वृषभ राशि है और इसका स्वामी
शुक्र को आप देखिए तो कहाँ है, 8वें भाव में, तो पाइल से संबंधित समस्या, कब्जियत की समस्या ये होगा। अब यहाँ से बैठे शुक्र की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर, तो द्वितीय भाव मुख का है ना, वहां पर देखिए पहले से शनि विराजमान है, तो द्वितीय भाव मुख का है, नहीं दांतों में पीड़ा, मुख संबंधी रोग हो सकते हैं, और दूसरा अष्टम भाव संबंधी, ये बात फिक्स हो गई। अब फिर वही बात आती है कि छठे भाव में राहु है, तो छठे भाव में जब राहु होगा, अभी गोचर में आया है, ओरिजिनल पत्रिका में नहीं है ना, तो चूंकि ये राहु यहाँ भले गोचर में आया हो छठे भाव में, लेकिन छठे भाव में आकर वो क्या करेगा, बीमारी संबंधी बात नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर तो वो शत्रुओं का, गुप्त शत्रुओं का नाश करेगा, इसलिए हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने अब कृष्णमूर्ति पद्धति द्वारा 1, 6, 8, 12 भावों के सूचक लिए, उन सूचकों में फिर ये देखा कि जो 5 और 11 भाव का उपस्वामी है उनको हमने हटा दिया, तो हमारे पास शुद्ध सूचक आ गए। अब इन्हीं सूचकों की दशा भुक्ति अंतर में व्यक्ति बीमार पड़ेगा कब, जब ये ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में होंगे या गोचर में भी 6, 8, 12 से भ्रमण करेंगे। तब हमने ये देखा कि दशा चल रही थी राहु की जो सूचक है, भक्ति शनि की सूचक है, ये दोनों ग्रह अभी चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा हमारा सूचक नहीं, तो हमने घोषणा करी कि अभी बीमारी नहीं होगी, ऐसा ये हो गया। अब क्या बीमारी हो सकती है ये भी हमने देख लिया, है ना, क्योंकि छठा भाव सूचित करता है रोग को मुख्य रूप से। फिर ग्रहों के बारे में जो जानकारी मैंने दी थी वो भी देखिए कि छठे भाव में यहाँ इनके केतु है ना, ओरिजिनल चार्ट में यहाँ पर केतु है, तो केतु क्या देगा, रासायनिक पदार्थ, शरीर में रासायनिक पदार्थों का निर्माण करेगा, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो षष्ठी कहाँ चला गया शुक्र, पंचम भाव में, है ना, तो पंचम भाव में जाने पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। अष्टम भाव में मंगल जरूर है, तो यहाँ पर वो गर्मी की बीमारी देगा। जी हाँ, अब दूसरा चार्ट लेते हैं जी। सर ये इस चार्ट में क्या बीमारी थी इनको? नहीं, बीमारी नहीं है, हमें ये देखना है कि व्यक्ति कब बीमार पड़ेगा, ऐसा, तो उसके लिए निर्धारण करना पड़ता है। अब जैसे ये आया अपने पास, ये व्यक्ति की पत्रिका देखें, इन्हें भी अभी फिलहाल कोई विशेष स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं है, इनका समय वगैरह आप नोट कर सकते हैं। नाम रुपेश, 25/10/1989, 25/10/1989, 9:28 पुणे का जन्म है ना, ये बात है। तो अब वही बात है कि इनकी बीमारी के लिए हम पहले एक लिख लें, उसके नीचे 6, फिर 8, 12, इनके हमें सूचक लेना है। ठीक, यहाँ से उठाएंगे हम सूचक, तो 1 का सूचक बन रहा है चंद्र, शनि, शुक्र, मंगल, बुध, राहु, मंगल, बुध, राहु। अच्छा, अब छठे का देखें तो मंगल, बुध, राहु, मंगल, बुध और राहु। 8 का देखें तो गुरु, शुक्र, केतु, गुरु, शुक्र, केतु और बुध, ये लिख लिया, है ना। हाँ, अब 12वें भाव पे चले तो चंद्र, शनि, शुक्र, तो ये चंद्र, शनि, शुक्र, अब इनको हम यहाँ पर जमा लेते हैं नीचे, तो चंद्र, शनि, शुक्र, मंगल, बुध, राहु, और आ जाएगा गुरु, शुक्र भी आ गया, फिर आ गया केतु, बुध भी आ चुका है, चंद्र भी आ गया, शनि भी, शुक्र भी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सूर्य को छोड़कर सभी जो है सूचक बने हैं। अब इसमें से 5 और 11 भाव के, है ना, जो कि बीमारी का विरोध करेंगे, तो 5 और 11 भाव का जो स्वामी उसको हटा देंगे, लेकिन यदि वो छठे का, खासतौर पर छठा, पहले रोग आना चाहिए, छठे का अगर वो जो है क्या बोलते हैं उपस्वामी निकलेगा, तो उसको रखना पड़ेगा,
अब यहाँ पर 5 का मंगल है ना, उसका 6 से कोई संबंध नहीं है, तो मंगल को आप काट दीजिए। ठीक, ये हो गया। तो अब बच गए हमारे पास 7 ग्रह। ठीक है, अब हम इनकी बीमारी का निर्धारण करें तो देखिए षष्ठेश, छठे भाव का जो है, एक तो वो देखा षष्ठेश, षष्ठेश कौन है यहाँ पे, मंगल। मंगल कहाँ है इनकी ओरिजिनल चार्ट में, 11वें भाव में। तो 11वां भाव पिंडलियों का है, तो पिंडलियों में दर्द देगा। उसके बाद इस मंगल की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, तो पेट में गर्मी पैदा करेगा, क्योंकि मंगल का स्वभाव गर्मी देना, ये चीज। फिर मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 है ना, द्वितीय भाव पर है, तो मुख संबंधी रोग होंगे, दांतों के रोग वगैरह यहाँ पर। अब वहां पर शनि विराजमान है, तो वो उस रोगों को जो है लंबा खींच देगा, है ना। दूसरी बात यह है कि इनके अष्टम भाव में गुरु है, अष्टम भाव का गुरु लीवर किडनी की प्रॉब्लम देता है। जब भी दशा भुक्ति अंतर ये 6 8 12 की आएगी तब, और गुरु सूचक बन के आया भी। अब आज दशा देख रहे हैं इनकी काय की है, मंगल की है ना, और मंगल अब हमारा सूचक ही नहीं है, तो मंगल कोई बीमारी नहीं देगा, ऐसा। अब यूं देखें कि छठे भाव का उपस्वामी कौन है, शनि है। मतलब मंगल षष्ठेश होते हुए भी बीमारी नहीं देगा। हाँ, षष्ठेश होते हुए भी, क्योंकि वो अब यहाँ केबी की विधा से नहीं आया है ना सामने अभी। उसने तो ये साबित कर दिया कि मैं ये वाली बीमारी दूंगा, कब दूंगा ये अभी सामने नहीं आया है ना, ये क्योंकि वो दशा भुक्ति अंतर उसके आना चाहिए। अब 6 भाव का उपस्वामी शनि है। ठीक, अब शनि को देखें, वो अभी हम केपी पे काम कर रहे हैं, तो शनि किन भावों का सूचक बना है, वैदिक से तो देख लिया। आप शनि जिन भावों का सूचक बनेगा उन भाव संबंधी भी बांटेगा। तो शनि को देखिए, एक के बाद आप आ जाइए 3, 1 3 4, 1 3 4 है ना, और 7 7 7 और 12 12 है ना, तो 1 3 4 7 12 इन अंगों में बीमारी पैदा करेगा। अब आगे बढ़े हम यहाँ से 1 3 4 से। अभी देखिए पहला तो हो गया आपका सिर का भाग, है ना, सिर का भाग हुआ, और तीसरा भाव शोल्डर का, गले के अंदरूनी हिस्से का, चौथा भाव हृदय का हो गया, छाती का हो गया, 7वां भाग उसका किडनी का, और 12वां भाव पैरों का। ये उसके भाग्य में है कि यहाँ यहाँ ये बीमारी पैदा होगी। कब, जब 1 6 8 12 या 1 6 8 भावों की संयुक्त दशा भुक्ति अंतर शुरू होगी तब, ऐसा। तो अभी तो फिलहाल कोई ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। अब यूं सोचें कि मंगल की दशा तो लंबी चलेगी, है ना, तो क्या मंगल की दशा में वो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो चूंकि मंगल 5वें और 11वें भाव का उपस्वामी भी है, इसे कभी बीमारी होती भी है तो वो एक छोटी मोटी बीमारी होगी, कठिन बीमारी नहीं होगी, है ना। जैसे हम आज का गोचर देखें इनका, तो मंगल तो इनका 9वें भाव में चल रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी अभी इंडिकेशन नहीं हो रहा है, ये हो गया। और अंतरा नहीं देखेंगे इसमें? अंतरा तो बाद में, पहले तो मंगल को देख ही लिया। मैंने कहा ना, अगर दशा स्वामी सूचक नहीं है और वो बीमारी की बात करें, तो चूंकि 5 11 का सबलाट है, अगर बीमारी हुई भी तो भुक्ति की तरफ से, तब भुक्ति में जैसे केतु आ गया, केतु तो बता रहा है भाई 8वें भाव का होके, है ना। लेकिन क्या होगा कि ये कठिनाई में नहीं बदलेगी, क्योंकि दशा स्वामी का सिर पे हाथ अच्छा है, ये। चलिए अब आगे आते हैं। हाँ, ये तो 8वें भाव का सब कैसे में? हाँ, पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वो तो गोचर में आया होगा। नहीं, अभी केतु तो इधर इनका, नहीं अभी नहीं आया, हाँ केतु तो लग्न में चल रहा है। हाँ, अभी कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं दिख रही है। अब इनका चले ये, इनका पंचम भाव पीड़ित बताते हैं कि इनको 2 बार अबॉर्शन हो गए, संतान नहीं होती है, ऐसा। वो क्यों, चलिए, तो पहले तो हम
देखिए अब यहाँ पर कोई बीमारी तो नहीं बात करे, तो पंचम भाव संतान का, पांचवें भाव जी। को देखिए, सबसे पहले वैदिक ज्योतिष से नजर जाएगी तो यहाँ पंचम भाव में पड़ी है शुक्र की राशि, है ना, शुक्र बैठा है लग्न, ठीक है ना, गुरु के साथ है ना, तो गुरु के साथ होने से वो वैचारिक मतभेद हुए, तो ये यहाँ पर रुकावट पैदा हो गई, ऐसा। अच्छा, इस पंचम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो संतान में विलंब का कारक भी हो गया। अब पंचम भाव का स्वामी कौन है? शनि, ठीक है, शनि। अब शनि के एक बार हम सूचक देख लें, और विरोधी तो नहीं बन रहे हैं पंचम के, तो देखिए शनि को ढूंढा 9, तो शनि 9, फिर शनि को देखा तो 2, फिर शनि को आप देखिए इधर तो ये 8, 9, 8 और लिख लें ये, तो 9 2 8 का हो गया, है ना। नवम भाव तो कोई बुरा नहीं है पंचम के लिए, है ना, ना द्वितीय है, लेकिन अष्टम भाव पंचम से चौथा होने से विरोध करता है, ये बात है, ठीक। अब है ना, यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें ये देखें अपन कि ये दशा जो है इनको गुरु की कब से चल रही है, तो अब गुरु की दशा देखिए, तो गुरु की दशा इनको 2011 से है ना, 2011 से, तो गुरु दशा स्वामी संतान देने को तैयार था क्या, ऐसी बात करें तो गुरु के लिखे, अपन गुरु के सूचक लिखे, है ना, गुरु गुरु के सूचक नोट करें, यहाँ पर देखिए गुरु आ गया 3, ओके, फिर 12 और 7 10, 7 10, है ना। नियम क्या बोलता है कि दशा स्वामी को जो है 2 5 11 में से किसी एक का भी जो है कार्यश होगा या सूचक बनेगा, तो संतान होगी। अब गुरु के पास ना 2 है, ना 5 है, ना 11 है जी, उधर पंचम भाव भी कमजोर है, ये बात हो गई। तो यहाँ इस प्रकार से इनके ये हुई, क्या इनकी संभावना हुई कब, जब भुक्ति आई होगी, भुक्ति ऐसी जिसमें जिसके पास 2 5 11 हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी, 4 8 भी आ गया होगा, या 6 8 आ गया होगा, तो इनके 2 अबार्शन हो गए, ऐसा। तो ये 8 का आप देखेंगे तो केतु और शनि मिल रहा है आपको, तो शनि है भी पंचम का, केतु भी बन गया 8 का, और 6 की तरफ जाए तो 6 का मंगल है, जो ऑपरेशन का कारक है, शनि के साथ बैठा, तीसरी दृष्टि शनि की पड़ी है यहाँ पे, ये बात है। तो इस वजह से इनको संतान प्राप्ति में दिक्कत है ये। अब तो इनके इनको आगे संतान हो सकती है? हाँ, अभी वो आगे संतान में गुरु की जहां तक बात करें तो देखिए 2 अबॉर्शन हो चुके हैं, अब बात करें कि गुरु की तो दशा चली रही है, गुरु 3 12 7 10, अब कौन है, शुक्र। शुक्र के सूचक क्या है, नोट करते हैं हम, शुक्र के सूचकों को नोट कीजिए। शुक्र कहाँ का, 12, ये पंचम का विरोधी हो गया शुक्र, है ना, शुक्र 12 और फिर शुक्र 7 और फिर आ जाए शुक्र 5 और 12 5, तो पांचवा भाव तो आ रहा है, 12 का लेकिन तो 12 और 12 7 भी आ रहा है, तो मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा के 12 सूर्य ले तो लेते हैं। ज्यादा। तो चलिए सूर्य को लिख लेते हैं, सूर्य को देखिए कहाँ कहाँ का सूचक बन रहा है, 11, अब अच्छा हो गया, 11। 11 का सूर्य बना, उसके बाद 2, 11 और 2 भी आ गया, उसके बाद 3, ये 3 भी आ गया, बस। तो अब तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई, 2 11 का संबंध है ना, ये बात है। अब इसमें भी 2 11 हो गया, अब अगर अपन गर्भ धारण की बात करें तो हमें क्या चाहिए, 3 9 5, तो शुक्र के सूर्य के पास में 3 तो आ गया, दशा स्वामी के पास भी 3 और 7 है, अब हमें 3 और 9 चाहिए, तो 3 के कौन कौन है, गुरु राहु, बुध राहु सूर्य, सूर्य तो है। और नवम को लेकर चले तो मंगल शनि, ये हो गया। इसमें चंद्रमा नहीं आया, तो चंद्रमा तक का समय 3 अक्टूबर तक का हटा दीजिए, तो अगला लीजिए मंगल, है ना, ऐसा।
तो 2021 से 8 गए, 3 से 8 जी। तो लेकिन अब चूंकि इनकी आयु पे भी ध्यान दें, 43 की ईयर की एज होने आ रही है जी। ना, संभावना तो है अभी, हो सकता है, ठीक। अभी हो सकता है सर, हाँ, अभी 43 है ना। अभी हो सकता है, 45 वर्ष की आयु के पूर्व संभावना है, ये बात है। तो कौन सा हाँ तो लिया हमने, चंद्रमा को छोड़ के मंगल लिया, मंगल, ऐसा ये। मंगल 321 है। तो मंगल को अगर आप देखेंगे तो नवम भाव का है, 2 भाव का है ना, और यहाँ पर मंगल 6 का बन रहा है और 11 का बन रहा है, तो 3 का और ले लें तो राहु आ गया, ये अक्टूबर आ गया, मतलब वो अक्टूबर के महीना चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में इन्हें गर्भधारण हो सकता है, ये बात है। पॉसिबिलिटी है। हम्म ये बात। अब बात कर रहे थे रोग की, तो इनके रोग में अभी जैसे कि हमने पंचम का देखा, 9-2-8 बताता है, 9-2-8। संतान प्राप्ति में रुकावट का कारण भी हमने देख लिया कि वो पोटेंशियल कमजोर है। हालांकि संतान के मामले में पति पत्नी दोनों की पत्रिका लगती है। अब हम बात तो कर रहे हैं बीमारी की बात करें तो इन्हें कैसी बीमारी हो सकती है। तो छठे भाव का उपस्वामी कौन है, गुरु। गुरु अपना निकला था 3, 12, 7, 10 का सूचक, तो इन अंगों में बीमारी होगी। तो तीसरा भाव आ गया शोल्डर का, गले का अंदरूनी हिस्सा, 12वां भाव पैरों में पीड़ा, 7वां भाव किडनी और 10वां घुटनों का, यहाँ पीड़ा मिलेगी इसको। और यूं वैदिक ज्योतिष देखें तो षष्ठेश का बैठा तीसरे भाव में शनि के साथ, तो यहाँ पर शोल्डर में प्रॉब्लम रहेगी, और इसकी दृष्टि पड़ रही 9वें भाव में, तो अपन कह सकते हैं कटी पीड़ा यानी कमर में दर्द रहना। चौथी दृष्टि सर छठे पे भी है। हाँ, ये हुआ। अब हम और अगली पत्रिका लेते हैं बीमारी के मामले में। ये देखिए, तो पेट में भी पीड़ा रह सकती है ना इनकी, चौथी हाँ दृष्टि जो छठे भाव पर है। हाँ, अब देखिए इनका लिख लीजिए 27/10/71, 8:30 इंदौर, ठीक। ये है ना। अब इनकी पत्रिका पर हम देखें तो छठे भाव में मेष, मंगल की राशि, वो कहाँ है, चतुर्थ भाव में। तो हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट में जलन दर्द, है ना, मंगल की ऐसे। मंगल की दृष्टि फिर पड़ रही है 10वें भाव से, तो घुटनों में पीड़ा, है ना ये। सातवें भाव पर भी है। हाँ, और 7वें भाव पर भी है, तो किडनी की समस्या, वहां पे शनि बैठा हुआ है। इनको हाँ एक्चुअली किडनी में ही प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट और किडनी दोनों में समस्या आई थी, ये है ना। अब जब और इसे ऐसा, मंगल और शनि की दृष्टि ज्यादा मिलती है, अधिकतर पत्रिकाओं में मिल रही हाँ है। हाँ, तो मंगल शनि उसकी अगर वो फिर योग एक तो छठे से अगर संबंध होगा तो फिर वो रोग की अवधि को बढ़ा देगा शनि, है ना। हाँ, और एक वो पैरालिसिस की बीमारी भी बताई थी आपने फिर, हाँ, अब मंगल देखिए, शनि की दृष्टि संबंध। अब देखिए यहाँ पर अपन जैसे पत्रिका है कि भाई व्यक्ति बीमार चल रहा है, बीमार चल रहा है, तो अब हम यहाँ पर 1-6-8-12 के नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बीमार चल रहा है। 1-6-8-12 के सूचक या 1-6-8 सूचक ये बताते हैं कि व्यक्ति कब बीमार होगा। तो 1-6-8-12 भावों के संयुक्त सूचकों की दशा भुक्ति अंतर में जब गोचर सपोर्ट करे। अब ये व्यक्ति जैसे कह रहे हैं बीमारी चल रहा है, ठीक है भाई, अब इनको गुरु की दशा है, चलिए गुरु के सूचक नोट करते हैं हम यहाँ पर। तो गुरु को आप देखिए कहाँ है, गुरु 7वें भाव, 7 भाव का कारक हुआ, फिर 1, 7, 1, और फिर 3, और फिर 4, और फिर 2, 2 के बाद 5 का भी है, 5, ये। तो 7, 1, 3, 4, 2, 5 है ना। अब यहाँ पर जो गुरु का संबंध है 6, 8, 12 में से कहीं भी नहीं मिल रहा है,
और हम कह रहे हैं कि व्यक्ति बीमार चला इसी दशा भुक्ति अंतर में। तो गुरु की दशा में कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है ना, 6-8 का संबंध। तो अपन आ जाए भुक्ति पे, तो भुक्ति को आप लीजिए, अभी राहु चल रहा है जैसे, तो राहु को ले लेते, राहु के सूचकों में जाएंगे अपन। तो 3 है ना, 3 के बाद राहु और है 9, 3 और 9 का है, ये भी बीमारी नहीं बताता। ठीक, तो यहाँ पर छठे का है कौन, देखिए मंगल है। तो ये बीमारी कब मिली इनको, मंगल, इसके ठीक पूर्व मंगल में, गुरु में जब मंगल की भुक्ति थी तब ये बीमार हो गए, क्योंकि मंगल जो छठे भाव का है। ठीक, ये बात है। तो ये गुरु मंगल बीमार पड़े, और आज की तारीख में अपन जाए तो इनको राहु की दशा में, ये राहु की भुक्ति लग गई। लेकिन क्या है कि राहु की भुक्ति लगी और इनकी जो है मृत्यु हो गई, तारीख मुझे नहीं पता अभी इनकी जी। तो अब यहाँ पर आप देखें कि अब किसका संबंध बन रहा, 8 का कौन बन रहा है, केतु बुध, है ना, केतु बुध। और फिर शनि को देखें, शनि 6-1 कहाँ 12 में चले, शुक्र आ गया। तो गुरु शनि ये 21 के पहले, ये गुरु में चले अगस्त के पहले, तो ये राहु में देखिए 6 अगस्त तक जो है राहु है, तो 6 अगस्त के पहले ही इनका मृत्यु हो चुकी है। तो और अपन अगर इसको सुषमा में ले जाएं तो किसका लेंगे, ये चले, तो देखिए अपन को इसमें यहाँ पर ये जून 20 जून के भी पहले चले, मई के महीने में मृत्यु हुई, इतना मुझे पता है। अच्छा। मई के महीने में, तो मई में एक तो गुरु 3 मई तक ही थे, फिर आ गया शनि, है ना, शनि मृत्यु प्रदाता होके शनि अपने पास ले रहा है 3 के बाद शनि है 7, और शनि है फिर 9, इसके बाद शनि 3-4 यहाँ पे, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह हमें 3-6-8 नहीं बताता, लेकिन अगर हम 1-6-8-12 के सूचक निकालते तो उसमें तो आ ही जाता वो। फिर उसका गोचर में देखना जरूरी कि गोचर क्या बताता। ठीक, तो अगर आप गोचर में जाएंगे तब गोचर का, अभी तो मेरे को इसके इनकी डेट का पता नहीं है, तो मैं पीछे ले जाता हूँ। मई के महीने में ले चलते हैं। तो मई के महीने में कौन सी डेट लेंगे सर? हाँ, डेट नहीं, हम तो ये देखें, तब आप देखिए कि एक दिन का सप्तम भाव पूरी तरह से ये जो है 15 मई के आसपास सप्तम भाव में 4 ग्रह आ गए, है ना। ये सप्तम भाव में 4 ग्रह, चंद्र मंगल अष्टम में, शनि की दृष्टि यहाँ पर, तो इसको शनि तो वही रहने वाला है, हाँ, शनि नहीं बता, शनि तो वही रहने वाला है। तो इनकी मई के महीने में डेथ हुई, तब किसका संबंध था, अब वो डेट पता ना होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, है ना, ये बात है। तो अब यहाँ पर जो है एक सूत्र और भी रखे, जैसे हमने बोला था कि मृत्यु प्रदाता शनि, तो शनि का जो दृष्टि संबंध है, या तो अष्टमेश के साथ हो, अष्टमेश के साथ हो, या अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि हो, या बाधक भाव पर बाधकेश पर या बाधक भाव पर दृष्टि हो, तब भी, ये भी मैंने सूत्र पाया है, तब भी मृत्यु का कारक बनता है, ये बात है। तो इसके प्रकार से इसमें जो है इनका तकलीफ दिख नहीं थी, ये है ना। लग्न में केतु भी आ गया था, गुरु राहु, राहु है, तो गुरु और राहु का आप देखेंगे उस वक्त ट्रांजिट में कि ये क्या बता रहे ना। तो मई के महीने में अपन चले, तो राहु जो देखिए सप्तम भाव में, तो केतु यहाँ आने ही है ऑलरेडी, है ना, और सूर्य छठे भाव में आ गया, शनि तीसरे भाव में जो अष्टम से अष्टम होता है, और अष्टम भाव में मंगल है। अब यहाँ पर बस मुझे वही लग रहा था कि जो गुरु बाधकेश है कौन सा पड़ेगा। देखिए ये स्थिर लग्न की पत्रिका है ना। हाँ, चंद्रमा मार्च, तो कौन सा बाधक भाव हुआ, नवम, नवम भाव। हाँ, तो नवम भाव पर उसकी दृष्टि भी है ना, नवम भाव पर दृष्टि पड़ भी गई उसकी, यानी शनि की भूमिका जरूर मिलती है,
जब भी इस प्रकार से शनि गोचर में हम सबके इसमें आते ही है, कईयों के इसमें आता है, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। मृत्यु कब होगी? जब 1, 6, 8, 12 भावों के जो संयुक्त दशा भुक्ति अंतर चल रहा हो और वो एक दूसरे के नक्षत्र में आ जाएंगे, तब ये बात है। तो मार्केश हुए इनके गुरु और शुक्र। हाँ हाँ, वो 2 और 7 भाव तो है ही, हाँ मारक भाव, ये बात है। चलिए आप दूसरा उठाते हैं हम इसमें, ये इसमें आया तमोह, ये देखें। इनकी पत्रिका में पहले बीमारी का निर्धारण करें। सपोज ये पत्रिका हमारे पास आई, वो पूछ रहे हैं, अब नया प्रश्न था, कहा कि क्या इन्हें भविष्य में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी? 76 का जन्म है, किसी ज्योतिष ने बोल दिया इनको कि आगे तकलीफ होगी। तो इनका बर्थ समय आप देखेंगे तो 5/3/1976 है ना, 5 बजे सुबह का, दमोह का जन्म है। अब इसमें षष्टेश को देखिए आप पहले, छठे भाव में मंगल है, षष्टेश बुध हुआ। बुध को हमने देखा तो वो लग्न में है, तो एक तो सिर में प्रॉब्लम, सप्तम किडनी के उसमें आ गया, यहाँ प्रॉब्लम, ये 2 है। ठीक, अब यहाँ पर ऑलरेडी मंगल बैठा हुआ है, तो ये शरीर में गर्मी भी पैदा करेगा, और किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। ठीक, ये तो मोटा मोटा अनुमान निकल आया। अब छठे भाव का उपस्वामी देखे कौन है? शनि। शनि के सूचक नोट करें, तो ये हमने लिख लिया शनि। शनि को आप देखिए अब यहाँ पर टेबल में, शनि 2 और फिर 6, 6 के बाद 11, 12, 2, 6, 12, फिर यहाँ आ जाइए 1, 11 में नहीं है, हाँ 11 का नहीं है, 12 में है। 12 का है। तो 2, 6, 12, 1, तो देखा जाए तो 1, 2, 6, 12, बस। तो एक भाव आ गया सिर दर्द, दूसरा मुख में, छठा पेट, और फिर पंजे। इन भाव संबंधी वो अंगों में पीड़ा देगा, और वो शनि ठेरा तो लंबी पीड़ा देगा। ये अब उनने बोला कि अभी मुझे वो तो नहीं होगी, कब बीमारी हो सकती है या कोई तकलीफ तो नहीं होगी, तब हम 1, 6, 8, 12 की सूचक ले लेते हैं। तो 1 लिखा, 6 लिखा, उसके नीचे 8 लिखा, 12 लिखा। अब हम 1 पर चलते हैं, तो 1, ये रहा 1 भाव, ये 1 देखिए, 1 के ग्रह लिख लें। 1 के सूचक हो गए आपके पास केतु, फिर आया सूर्य, फिर आया बुध, फिर आया शुक्र, है ना, और फिर आया शनि। ओके, छठे का कौन है? छठे का है शनि बुध, शनि और बुध। 8वें का चले कौन है? तो बुध। 12वें का कौन है? तो देखिए, अगर हम 12वें का, तो सूर्य, शनि, राहु और गुरु। तो इनको जमा के लिख लें एक बार, शनि, बुध, सूर्य, शनि, शनि तो लिख लिया, राहु और गुरु। 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह है ना। अब इनमें से 5 और 11 के जो स्वामी, उनको हटा दे, तो 5वें का शनि है, परंतु शनि 6 का भी है तो रखना पड़ेगा, 11 का भी शनि है, रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 का भी है, तो कोई नहीं हटेगा। तो दशा चल रही मंगल की, है ना, मंगल सूचक में शामिल ही नहीं। फिर मैंने कहा कि क्या मंगल की दशा में कभी व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारी भी नहीं होगी क्या? तो मंगल किन किन भावों का सूचक बना, वो लिख के रख लें। ये हमने लिखा मंगल, मंगल को देखा तो 5, सेकंड में भी 5, फिर 3, उसके बाद मंगल है 10 का, 11 का। लीजिए, मंगल तो कोई बीमारी बता ही नहीं रहा, 3, 5, 10, 11 है ना। ये तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंगल की दशा में इन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, ये बात। तो 5-11 का भी हो गया मंगल। हाँ, अभी तो कहीं भी ऐसी मुझे कोई समस्या इनकी नहीं दिखाई दे रही है।
हाँ, ठीक, क्लियर हो गया ये भी, है ना। अभी ध्यान जी। रखें कि अब हम तो केपी पर चल रहे हैं, इसलिए हमने उधर नजर नहीं डाली। हाँ, क्या? अभी मतलब तो ये मंगल में तो बीमार नहीं होंगे, अंतरा में होंगे तो ठीक होते जाएंगे, काहे का? है ना। मंगल में तो बीमार नहीं होंगे, मंगल की दशा में अगर कोई भी अंतरा में छोटी मोटी बीमारी हाँ, होती है तो अंतर में ठीक हो आएगा, जाएंगे। बिल्कुल छोटी मोटी बीमारी होगी उससे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि दशा स्वामी का सर पर हाथ अच्छा है, ऐसा हम्म बोलेंगे। भले ही मंगल यहाँ पर छठे भाव में बैठा हो, है ना, वैदिक हम्म ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन वो शुभ फल ही देगा, ये बात है। ठीक, अब आगे चलें, दूसरी पत्रिका ले। आज कोई क्लास में आया ही नहीं। हाँ सर। ये पत्रिका, अरे ये तो वो हो गया मैच में, क्यों इसको हटा। ESH ABCDE, ये इनकी पत्रिका देखें, तारीख नोट करें, 31/7/82, 14:15 देवास, है ना। जी। ये भी अपने भविष्य में कोई होने वाली गंभीर बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं। अभी फिलहाल कोई बीमारी इन्हें नहीं है, ऐसा। ठीक, तो क्या करें? तो अब आप देखिए कौन क्या बन रहा है इसमें, पहले सस्टेश वगैरह चेक करें। स्टेट मंगल, मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो स्टेट मंगल है, हाँ, सस्टेश मंगल 12वें भाव में बैठे हैं, चौथी सस्टेश दृष्टि तीसरे 12वें भाव पे। भाव में, तो पैरों में पीड़ा हो गई, पैरों में चोट हो गई, क्योंकि जो ग्रह जैसे स्वभाव का होता है वैसा गुण तो दिखाएगा, तो पैर में इनको चोट लगेगी, घाव होगा, है ना। और छठे भाव पर दृष्टि है तो पेट में पीड़ा देगा, है ना, पेट में जलन वृद्धि करेगा। और चौथी दृष्टि 1 2 3 4 तीसरे भाव पर तीसरे है, भाव, तो शोल्डर्स और गले में पीड़ा। और 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, है ना, वही किडनी तो की प्रॉब्लम। गुप्तांगों में, किडनी में यहाँ समस्या देगा, जलन की ऐसे। ये हो गया। अब अगर छठे, अगर ये हाँ, गुरु क्या? गुरु बैठा है साथ में मंगल के। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भले ही कि एक शुभ ग्रह है और पंचमेश है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पीड़ा अधिक नहीं होगी, है ना, पंचमेश के साथ होने से। अब आप चलें कि छठे भाव का उपस्वामी कौन है, देखिए शनि। शनि किन भावों का सूचक बनता है वो चेक करें। शनि को हमने देखा पहली लाइन 11वां, तो पिंडलियों में दर्द आया। और शनि 1 सिर में दर्द, छठा पेट, है ना। और तीसरा शोल्डर्स हो गया, चौथा हृदय हो गया, छाती लंग्स में प्रभावित करेगा। देखिए, अब चूंकि छठे भाव का अगर शनि निकलता है तो वो पीड़ा को बढ़ाएगा और लंबा खींचेगा, है ना। बीमार कब होंगे? 1 6 8 12 के या 1 6 8 ग्रहों के संयुक्त दशा भुक्ति अंतर में। तो अब दशा चल रही सूर्य की, तो सूर्य पे और बुध का अंतर है, बुध का अंतर तो 10 जुलाई तक ही खत्म होने वाला है। तो अपन सूर्य को देख लें, सूर्य क्या बोलता है। सूर्य को आपने देखा तो सूर्य मिला आपको 11 का, अच्छी बात है। फिर सूर्य 9 का, 3 4, है ना, ये और कहीं भी इधर का नहीं है, 10 का। यानी सूर्य का तो छठे और 8वें इधर का भाव है से ना। संबंध ही नहीं, छठे से संबंध ही नहीं,
ठीक है, तो सूर्य की दशा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। तो 8 का कौन था आप देख ले, पहले तो छठे को पकड़िए, मंगल शनि, तो बुध के बाद आ जाएगा केतु। केतु का भी संबंध जो है छठे भाव से नहीं है, लेकिन 8वें भाव से जरूर है केतु। जी। हाँ, हम्म। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु चूंकि दशा स्वामी का सिर पे हाथ अच्छा है, इसी को प्रॉब्लम नहीं जाएगी। केतु हालांकि 8 का भी है और के- 12 का भी हम्म, है ना, ये, और 7 का भी ये है, तो सब दूसरे का भी है। दूसरे का भी है। तो इन अंगों हम्म, संबंधी इनको जो पीड़ा रहेगी, छठा भाव जुड़ेगा तो रोग में बदल जाएगा, और फिर 8 जुड़ता है तो रोग में वृद्धि होती है, ऐसा ये। जैसे उसके अभी इनकी दशा चल रही है सूर्य की, दशा तो अच्छी है सूर्य सूर्य की, हाँ, तो सूर्य की सूर्य दशा इसका अच्छी है। हुआ नवमेश, है ना, बस यही नवमेश की मानसिक रूप दशा से, चल रही है। हाँ, तो हमें तो यहाँ सूचक लेना है ना। तो देखिए देखिए ना, शुक्र आएगा तो शुक्र का भी संबंध जो है छठे से नहीं 8 से है, और फिर 12 से, तो 8-12 मानसिक पीड़ा देंगे इनको, रोग में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि 6 नहीं जुड़ा है, 6 के साथ 8-12 आ जाए तो बड़ा मामला हो जाता है। और चूंकि दशा स्वामी का सिर पे हाथ अच्छा है तो ये बच जाएंगे। मतलब इनका जो 6, 8, 12 मंगल बुध और शुक्र है, तो हम्म, मंगल बुध शुक्र की दशा अंतर में ये बीमार हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, एक का भी है, हाँ, ये सही है। जैसे हाँ, हाँ, षष्ठेश हुआ इनका मंगल और नहीं अष्टमेश नहीं, हुआ बुध। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप केपी केपी की बात कर रहे हैं तो उधर मत जाइए ना, फिर कुंडली को मत देखिए, सूचक देख कर बोलिए। अच्छा। हाँ, सूचक देख कर अच्छा, बोलना। छह एक आठ का तो बारह में मंगल है, इसमें से देखना छह है। छह का भी देखिए मंगल है ना, हाँ। और 8 में तो केतु गुरु हाँ। शुक्र राहु आ गए, और 12 का केतु तो इनमें शुक्र से है। किसी की भी दशा आने की। हाँ, ये इनकी दशा भुक्ति अंतर आएगी, और ये गोचर में जब 1, 6, हम्म। 8, 12 में इकट्ठे होंगे, या इन भावों पर दृष्टि डालेंगे, या एक दूसरे के नक्षत्र में आएंगे, तब होगा ये, अच्छा। है ना। ये फार्मूला उन पे आप आजमा के देख सकते हैं जो वाकई अभी बीमार चल रहा है, तो गोचर में वो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा। तो अब आगे मतलब आते हैं। हाँ जी। 1, 6, 8, 12 के सूचक इधर से निकाल के रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से ग्रह हो रहे हैं अपने 1, 6, 8, 12 के। हाँ, कब दे सकते हैं बीमारी, ऐसा। ओके। हाँ, तो वो तकलीफ पैदा करेंगे। अब जैसे कि कहाँ गया मैं, ये देखिए, इसमें नोट कर लीजिए आप, 18 अगस्त 64, 18:07 शाजापुर। ठीक, ये चार्ट बन के आया। अब छठे भाव में देखिए मंगल शुक्र राहु है, तो पहले तो राहु को पकड़ लीजिए कि छठा राहु है तो बीमारी में पता है। डॉक्टर को भ्रमित करेगा, पकड़ने ही नहीं देगा। हम्म, बिल्कुल। और जो राहु के साथ शुक्र आ गया है यहाँ पर, तो जिस किसी का भी शुक्र छठे भाव में होता है उसके जीवन साथी को कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। स्वयं को भी शुक्र संबंधी कोई धात प्रमेह इसकी बीमारी हो सकती है। मंगल या राहु के साथ आ गया है तो अल्सर की प्रॉब्लम, पेट में जलन पीड़ा देगा। ऊपर से अष्टम भाव में सूर्य बुध है ना, तो ये भी हम्म, जो है पीड़ा बता रहे हैं। स्वयं षष्ठे से अष्टम भाव में आ गया है बुध, ये ज्यादा पीड़ादायक ये होगा। पीड़ादायक हो गया। ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ गई सूर्य बुध पे, ये। अब षष्ठे से बुध गया अष्टम भाव में, तो 8वें भाव संबंधी पीड़ा। अब 8वां भाव जिन जिन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे सेक्सुअल ऑर्गन का जड़ वाला पार्ट होता है वहां करता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड का करता है, फिर एनएस हम्म, का गुदा करता है। दूसरे इसकी दृष्टि पड़ रही दूसरे भाव में, तो दांत संबंधी पीड़ा, मुख में छाले होना, ये सब आ गया। अब अल्सर हम्म, बढ़ेगा तो मुख में छाले हो सकते हैं, ये हो गया, इतना हो गया। अब कब, तो देखिए अभी क्या चल रहा है, क्या ये अभी बीमार होंगे, तो अभी चल रही दशा राहु की, तो राहु के सूचकों को देख के लिख लीजिए। राहु के सूचक देखे हमने, राहु 5, पहले नंबर पे 5 का मिला, 5, राहु 5 हो गया। फिर राहु 3, ओके। 3 के बाद 10-11, ऐसा। तो 3, 5, 10, 11। अब यहाँ तो कोई कोई बीमारी का संबंध ही नहीं,
ठीक। राहु के बाद आएगी गुरु की दशा। तो गुरु के सूचक देखिए यहाँ पे उठा के, तो गुरु मिलेगा आपको 7, ये 7 लिखा। गुरु फिर 4, 4 आया। फिर गुरु को देखिए 8, 7 4 8, और उसके बाद गुरु 12। अब आपके सामने 7 4 8 12 आ गए, तो लगने के लिए ठीक नहीं है। तो अब गुरु की दशा में पीड़ा होगी, है ना, ये बात है। गुरु को यूं देखने जाए तो पंचम भाव में है तो पेट संबंधी पीड़ा देगा, है ना। शुक्र की राशि में है तो जल की कमी करेगा, ये भी हो सकता है। तो ये गुरु की दशा इनके लिए अच्छी नहीं रहेगी, ये अपन बोल सकते। भले ही गुरु यहाँ पंचम भाव में हो, लेकिन एक वृषभ राशि में है ना। और फिर 12वें भाव का कारक भी है, धनु राशि का कारक होके पंचम में है, ये भी ठीक नहीं है जी। तो यहाँ पर ये गुरु जो कि अच्छा माना जाता है पंचम भाव में, फिर भी गुरु जो है अपने दशा भुक्त्यंतर में मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु देगा, क्योंकि 4 8 12 एक जुड़ जाएगा तो 1 4 8 12 हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा ये चीज है ना। हाँ, ये हमने देख लिया। तो अभी राहु की भक्ति बहुत बढ़िया चल रही है। शुक्र की बात करें तो चलिए अभी भक्ति स्वामी शुक्र को देख लें। शुक्र क्या बोलता है? 5। ये जो 5 की आ गया 1 नंबर का तो बात ही खत्म हो गई। 5 का हो गया शुक्र, उसके बाद शुक्र को और लें तो 4 9, 5 4 9। अच्छा, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई स्वास्थ्य संबंधी, है ना। कब तक? 2024 तक, ये बात है। अब उसके बाद आ जाए तो सूर्य आ जाएगा। सूर्य को अगर आप ले यहाँ पे तो सूर्य देखिए पहले 11 का मिल रहा है, 11 का सूर्य, और फिर 7 का सूर्य, और सूर्य कहीं भी नहीं है। 8 का है, 11 7 8, 8 का भी है सूर्य। परेशानी होगी, जहाँ परेशानी देगा थोड़ी, परंतु चूंकि वो सूर्य 11 भाव भी जुड़ा हुआ है, ऊपर से राहु की दशा चल रही है। राहु 3 5 10 11 का, 11 7 8 का है। तो छठा भाव न जुड़ने से, 6 8 12 कनेक्शन न बनने से कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं दे रहा है ऐसा। तब ऐसा इतना आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से समझ में आ जाता है ये। अच्छा, अब और दूसरा चार्ट देखते हैं। कहाँ गया भाई? बस ऐसे छठे भाव में तो 3 ग्रह बैठे हुए हैं पिछले चार्ट में। हाँ, तो इनकी सारी जितनी दृष्टियां जाएंगी सब जगह उनको बीमारी होगी। जैसे मंगल की दृष्टि जाएगी, नहीं, षष्ठेश के ऊपर डिपेंड करता है। षष्ठेश कहाँ बैठा है और उसकी दृष्टि कहाँ है वो। बाकी जो जहाँ बैठे ना मंगल शुक्र और छठे भाव में, तो उनकी दृष्टि जहाँ जाएगी उससे संबंध नहीं है। जैसे कि मंगल की दशा आई तो मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ी लग्न पे, तो मंगल की दशा शुभ रही। लेकिन चूंकि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो ये उस प्रकार के रोग तो दे नहीं है उसने, है ना जी। अब देखिए ये पत्रिका 4/10/1988, 2:28 पुणे। इनको मानसिक रोग है ना, सिर पीड़ित है, मानसिक रोग है, भ्रम की अवस्था भी है। तो सबसे पहले तो मैं राहु है, हाँ, बस वो एकमात्र कारण कोई हो जाता है। अच्छा, शनि है यहाँ पर छठे भाव में, है ना। तो छठे भाव में शनि है, तो शनि की जब दशा भुक्ति आएगी तो शनि तो बहुत ही ज्यादा पीड़ा देने ही वाला है वो तो। अच्छा, अब गुरु, षष्ठेश गुरु है। गुरु का अपन देखें तो गुरु बैठा है 11वें भाव में, है ना। तो पंडलियों में पीड़ा, पैरों में पीड़ा और पेट में, क्योंकि उसकी दृष्टि पंचम भाव पर भी, यहाँ पर ये नुकसान हो गया। फिर इसकी दृष्टि पंचम 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर भी है, तो शोल्डर वगैरह में भी पीड़ा होगी, ये हो गया। अब चल रही है इनका, अब देखिए मानसिक रोग है,
अब वो कब है ये तो खैर हमें भी नहीं बताया, तो अपन एक बार देखते हैं। बुध की दशा चल रही है, बुध की दशा को देखें तो 2011 से। गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, राहु के ऊपर। हाँ, ये भी एक खतरनाक बात है। तो फिर 8 9 सातवीं, 7 8 9, 9वीं दृष्टि तो वहां है, सप्तम भाव पर है। तो सर गुरु ही बैठा हुआ है इधर। अच्छा, 7 8 9, हाँ 10 सप्तम भाव पर। हाँ, अब चलिए, दशा चल रही है बुध की, तो अपन बुध की, और भुक्ति चल रही है गुरु की। इनके सूचक नोट करें। तो हमने यहाँ पर बुध के सूचक नोट करना है, तो बुध आ गया देखिए 8 का। ठीक, 8 के बाद आया बुध 3, 3 के बाद बुध को देखिए तो 5, 5 के बाद है 10, 8 3 5 10, ये और 12। तो ये बुध की दशा में 5 8 12 का संबंध है। धन हानि तो है, स्वास्थ्य के मामले में 8 12 ठीक नहीं है। अब गुरु को ले लीजिए, तो गुरु को आप देखें कहाँ कहाँ का बनता है। गुरु है सूचक है 12, फिर गुरु सूचक है 10, फिर गुरु सूचक है 1, 1 के बाद गुरु सूचक है 6 9, ये 1 6 9 का। अब इनको अगर हम मिलाएं तो 1 6 8 12 का संबंध आ गया है ना। तो ये बीमारी तो देंगे। अब छठे भाव का उपस्वामी कौन है? गुरु है। तो गुरु द्वारा सूचित भाव क्या है आपने देख लिया। देखिए छठे का गुरु, 12 10 1 6 9, तो पैरों में पीड़ा, घुटने में पीड़ा, और एक जुड़ गया छठा, है ना। एक भी जुड़ गया, 6 भी जुड़ गया, मानसिक बीमारी यानी सिर में रोग, ये बात। 1 से 8 भी। हाँ, वास्तव में एक ही चीज का कनेक्शन कई बातों से होता है। जैसे हम जानते हैं कि सिर दर्द के अनेक कारण होते हैं, अनेक कारण। तनाव के कारण सिर दर्द होना, पेट दर्द के कारण भी सिर दर्द होना, शरीर में और कोई दर्द हो जाए, जैसे कि आपके शरीर में कोई फांस घुस जाती है तो उसकी वजह से भी सिर में दर्द होता है। दांत दर्द की वजह से भी सिर दर्द होता है ना। तो अनेक कारण एक कारण से जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से हम देख के बताएं। तो बात आती है ये कि व्यक्ति चाहता है क्या, अरे भाई ठीक कब होगा। तो ठीक होने के लिए सीधी सी बात है, 1 5 11 दशा भुक्ति अंतर में आना चाहिए, ये बात है। ठीक, यह दशा भुक्ति अंतर के ग्रहों को इस प्रकार से सूचित करना जरूरी है। ठीक, अब आगे तो यहाँ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज कोई दूसरा आए भी नहीं है। ओके सर। ओके।